Hello kids, so finally the last chapter of reproduction unit and finally we wind up this unit बच्चों and इसके बाद जो unit होने वाली है that will be super duper important for you क्योंकि वो unit है बच्चों genetics and evolution। और मैंने decide किया बच्चों कि अब मैं chapter wise नहीं कराऊंगी PYQs, unit wise कराऊंगी, ठीक है, so that कि हमारा एकदम जल्दी से होता है, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनता है उसके बाद मुझे बहुत कंटाल आता है बच्चों। यस, ओके, लेट इट बी, लेट्स स्टार्ट today's topic, that is we are going to do the PYQs of or past year questions of this reproductive health, क्योंकि reproductive health भी उतनी ही ज़रूरी है बच्चों। ये चैप्टर पूरा NCERT से आता है तो NCERT के अलावा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, पूरा NCERT करना और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, डन हो जाएगा पूरा, ठीक है। ओके बच्चों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। Which of the following contraceptives methods involve a role of hormone? Hormone देखो बच्चों, hormonal contraceptive में बतानी है। pills है, yes, barrier method cut, यहाँ पर barrier method cut और यहाँ पर copper releasing CUT cut, ठीक है। तो क्या बचा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगेन select the hormone releasing intrauterine device, that is IUD। हार्मोन रिलीजिंग बताना है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUDs इज क्या बच्चों? दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बच्चों प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। वसेक्टमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वसेक्टमी के केस में भी। ओके, तो डज नॉट, आंसर मिल गया बच्चों, भाभी नहीं, आंसर मिल गया, ठीक है। यस, बैरियर मेथड्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, यस बच्चों। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, प्रोसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ट्यूबेक्टमी is a method of sterilization in which small part of fallopian tube is removed or tied up, है ना। यस, यही होता है। यूट्रस के रिमूवल को हम बोलेंगे हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ फास्ट डिफरेंस रिमूव्ड और टाइड अप, ये हमारा वेसेक्टमी है। ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली, ऊफरेक्टमी बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD, अगेन क्या है बच्चों? LNG-20। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, विच इज़ द हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। हार्मोनल मेथड बच्चों अगेन पिल्स, ठीक है। आपके दो टाइप के पिल्स होते हैं, एक तो स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल में आते हैं दो टाइप के, अगेन कंबाइंड पिल जिसमें दोनों हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी ईस्ट्रोजन भी, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, ठीक है। और नॉन स्टेरॉइडल में भी आता है हमारे क्या, सहेली, है ना बच्चों। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन? प्रोजेस्टासर्ट, यस, क्या है बच्चों? ये प्रोजेस्टासर्ट हार्मोन रिलीजिंग IUD है and it makes the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperms, ठीक है। लिपिज लूप क्या है बच्चों? नॉन मेडिकेटेड, दैट इज़ नॉन हार्मोनल IUD है ये, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों? स्पर्मिसाइडल होता है ये, ठीक है, स्पर्मिसाइडल इन नेचर होता है और ये चाइना में बहुत यूज़ होता है बच्चों, है ना, समझ जाओ क्यों। यस, कॉपर टी और मल्टी लोड दोनों ही क्या बच्चों? कॉपर रिलीजिंग IUD है। और ये क्या करते हैं बच्चों? इट सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग व्हाट बच्चों? ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये क्या करेंगे? सर्विकल म्यूकस को भी बहुत थिक कर देते हैं सो दैट ये जो हमारा स्पर्म है वो वहीं ट्रैप हो जाए, है ना, फर्टिलाइज ना कर पाए। वॉट इज़ द गिवन फिगर शोइंग? बच्चों क्या है ये फिगर? सबको दिख रहा है, ट्यूबेक्टमी है। फिलिपिन ट्यूब को क्या किया? कट किया और टाई किया है। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज बाय हैविंग coitus at the time of daybreak, by a premature ejaculation during coitus, abortion by taking inappropriate medicine, by abstaining from coitus, okay, from day 10 to 17 of the menstrual cycle। बताओ बच्चों कौन सा लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल का? तो देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द लीगल मेथड। ओके, नेक्स्ट, इंड्यूस अबॉर्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड MTP।
बाकी के ऑप्शंस क्या पता है बच्चों? मुझे भी नहीं पता, चलो छोड़ो। MTP क्या होता है बच्चों? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज़ नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, ठीक है। हमें देखना है कौन सा इसमें से जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। याद कर लो बेटो, क्या कौन सा आंसर है? जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। हर से याद रखना है कि उसमें हार जाएगा कौन? पेशेंट, ठीक है। वो डिजीज़ जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, और बाकी सारे हमारे क्या है? क्यूरेबल है। एटलीस्ट क्लेमाइडोमोनास को हम ट्रीट कर सकते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स, लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। गोनोरिया को भी हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। जेनाइटल वार्ड्स में हम क्रायो सर्जरी करते हैं। ओके, तो मैच है बच्चों, ठीक है। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा, ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और एड्स के लिए HIV एज वी नो। तो देखो बच्चों, 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी। A sexually transmitted disease symptomized by the pus containing discharge, pain around genitalia and burning sensation during urination is caused by the infection of, बच्चों guess करो, Neisseria gonorrhoeae, ठीक है। Okay, which one of the following groups includes all sexually transmitted diseases, ठीक है। तो देखो बच्चों, कोलेरा कट गया यहाँ पर मलेरिया नहीं होगा, और यहाँ पर हीमोफीलिया नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बना बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग HIV, हेपेटाइटिस B, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस इज अ STD whereas others are not. No. Gonorrhea is a viral disease whereas others are bacterial. HIV is a pathogen whereas others are diseases. Hepatitis B is eradicated completely. ये कब हुआ बच्चों? ये कब हुआ? इरेडिकेट कब हुआ ये, है ना? यस। देखो बच्चों, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। HIV क्या है बच्चों? पैथोजन है, बट बाकी सारे क्या है? डिजीजेस। In case of a couple where the male is having very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? तो देखो बच्चों, मेल हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, कौन सी टेक्निक चलाए बच्चों? गिफ्ट हम नहीं कर सकते, गिफ्ट में तो महिलाओं में होता है, ठीक है। ये मेल में 2 ही होते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये हम कर सकते हैं, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये भी हम कर सकते हैं। 2 यहाँ पर आंसर दोनों ही राइट है, ठीक है। बोथ B and C. ओके, एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स, हाँ मोर देन 16 रहा बच्चों तो हम क्या करेंगे? यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इन विट्रो, यस। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form, ओके बच्चों, फुल फॉर्म पूछा है क्या बच्चों? गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। देख लो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, in vitro fertilization involves introduction of dash into the uterine endometrium, ठीक है। यूट्राइन मतलब यूट्रस, यूट्रस में बच्चों मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स होता है, तो यहाँ पर सब जगह 8 है क्योंकि, तो हम भी A के साथ चलेंगे। एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स क्या बच्चों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या आखिर, है ना? तो आर्टिफिशियल, इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर और हस्बैंड, ठीक है, इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है। तो देखो बच्चों, ओवरी में हम डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं मारेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इंसेमिनेट नहीं करेंगे हम, वजाइना से ही सब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या इसमें ICSI करेंगे, क्या इसमें IUI करेंगे, या इसमें गिफ्ट करेंगे, जिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं होगा इसमें, वो तो फीमेल के बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा बच्चों, गिफ्ट नहीं, जिफ्ट होगा, ठीक है। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि जाइगोट बनने के बाद हम उससे क्या करें? ट्रांसफ़र करें फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो जाइगोट पहले ही बन गया है, यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब तुमको तो पता होगा जो एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड को हम टेस्ट करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं, ठीक है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें उससे पता चल जाती है, और कुछ और हाँ, बेबी का सेक्स भी पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल
है, कौन है वो, ठीक है। ऑल दो दिस इज़ रॉन्ग बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमें ये वाली टेक्निक नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ बैन हो जाएंगे हम, है ना। यस, चलो देखते हैं अब कौन सा इनकरेक्ट है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, येस। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नो। क्लेफ्ट पैलेट क्या बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, हम इस टेक्निक से क्लेफ्ट पैलेट का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। It is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks of pregnancy. It is used for prenatal sex determination. ये भी हम कर सकते हैं वैसे तो, मगर करना नहीं चाहिए, गलत बात, ठीक है। तो आंसर कौन सा बना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट का पता हम इस टेक्निक से नहीं लगा सकते। ओके किड, सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ समाप्त, ठीक है। और यही बोलेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। फिज़िक्स केमिस्ट्री में उतनी ही ध्यान देना जितना तुम बायो दिल से कर रहे हो ना, उतना ही दिल तुम फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी डालो बच्चों, सो दैट कि आपका जो है सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, ठीक है। मेरे विशेज़ आपके साथ हैं बच्चों, ठीक है। कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग बच्चों, थैंक यू। एंड ऑल्सो बच्चों डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि हमें भी बिल्कुल, है ना, जोश मिलता रहे आपकी तरफ से।